एमपी में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। एमपी में आज निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। एमपी निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पंचायत की 3 चरणों में निकाय चुनाव हो सकते हैं और शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एमपी में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। एमपी में आज निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और पंचायत की तरह 3 चरणों में निकाय चुनाव भी हो सकते हैं। एमपी निर्वाचन आयोग ने हालांकि इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं और एमपी में आज निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। एमपी में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एमपी में आज निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है। एमपी निर्वाचन आयोग ने हालांकि इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। पंचायत की तरह 3 चरणों में निकाय चुनाव हो सकते हैं। शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है। बड़ी और अहम जानकारी, एमपी में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। एमपी में आज निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान हो सकता है। एमपी निर्वाचन आयोग ने हालांकि इसको लेकर तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। पंचायत की तरह ही 3 चरणों में निकाय चुनाव हो सकते हैं और शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है। मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शब्बीर, एमपी में आज निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है, कब तक होगा? देखिए, शाम को 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग यानी राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख बसंत प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और ये कह सकते हैं जो हमारे सूत्र है इलेक्शन कमीशन के, उनके साफ तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव का भी चुनावी बिगुल बजने जा रहा है। शाम 4 बजे के बाद यह ऐलान कर दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव होंगे। लेकिन हमारे पास जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, ये भी चुनाव पंचायत चुनाव की तर्ज पर 3 चरणों में होंगे। पहले नगरीय निकाय हो सकते हैं, उसके बाद नगर पालिका और उसके बाद नगर परिषद, यानी 3 चरणों में चुनाव होंगे। लेकिन ये कह सकते हैं अलीशा, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था दावेदारों की तरफ से कि कब चुनाव का ऐलान होगा, कब चुनाव का ऐलान होगा। और न्यूज 24 और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान आज शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल भी बच जाएगा। और अब देखने को यह भी मिलेगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में सिंबल नहीं बांटे जाते हैं तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो खुलकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि दावेदार भी नजर आएंगे, क्योंकि पार्षद के उम्मीदवार हो, महापौर के दोनों ही पार्टियां दावा कर रही हैं कि हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो दोनों पार्टियों ने क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली हैं चुनाव को लेकर? देखिए, दोनों पार्टियों की बात की जाए तो दोनों पार्टियों के अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जिम्मेदारियों की बात की जाए तो जिम्मेदारियां भी बीजेपी ने पहले ही दे दी थी और कांग्रेस के अंदर भी जिम्मेदारियां लगभग तय हो चुकी है। और इसके साथ साथ कई जगहों पर कुछ दिन पहले ही कमलनाथ का बयान सामने आया था और उनका कहना था कि हमने 16 नगर निगम में 8 नगर निगम पर महापौर का प्रत्याशी कौन होगा, कौन कौन पार्षद के दावेदार होंगे, इसका फाइनल कर लिया गया। जैसे इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में लगभग फाइनल है कि विधानसभा 1 से विधायक है जो कांग्रेस के संजय शुक्ला, उनको कांग्रेस से महापौर का टिकट देने जा रही है। इसके अलावा दूसरे जितने भी है जहां पर नगर निगम है, कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं बीजेपी की बात करें तो उसकी चुनाव समिति की बैठक लगातार हो रही है और बीजेपी के अंदर भी मंथन का दौर जारी है। लेकिन कई मायने में ये चुनाव अहम है। 2023 से पहले इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 2023 के चुनाव में करीब 15 महीने बचे हैं और उससे पहले जब पार्टियां लोगों के बीच में जाएगी, जनता के बीच में जाएगी, तो वो परिणाम ये बताएगा कि मध्य प्रदेश की जनता अभी किस मूड में है, क्या सत्ता पक्ष के खिलाफ है या विपक्ष के साथ है। ये सब चीज नगरीय निकाय चुनाव में साफ हो जाएगी और इसी के लिए चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों राजनीतिक दल पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं और गुणा भाग होते हुए आपको आने वाले समय में नजर आएगा कि दावेदार भी नजर आएंगे और उसके बाद राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियां भी लंबे समय के बाद भोपाल की सड़कें हो या फिर मध्य प्रदेश की तमाम रैलियां होती हुई नजर आएगी तमाम जिलों में। लेकिन ये कह सकते हैं शाम को 4 बजे मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अलीशा हो जाएगा। देखिए शब्बीर, इस समय कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं है, बीजेपी की सरकार है एमपी में, तो अब कांग्रेस को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इन चुनावों में? देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अधिकतर नगरीय निकाय में, चाहे हम महापौर की बात करें, नगर निगम की बात करें, तो 16 मध्य प्रदेश में नगर निगम है और 16 के 16 जगह पर बीजेपी का कब्जा है। यानी ये कह सकते हैं कि पिछली बार
कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी ने, और एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई थी। सभी जगह पर बीजेपी ने अच्छे तरीके से चुनाव में जीत हासिल करी थी। नगर पालिका की बात की जाए तो कुछ जगहों पर ये जरूर है कि कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन अधिकतर जगहों पर बीजेपी को जीत मिली थी। नगर परिषद में भी यही परिणाम आए थे। लेकिन पिछली बार के मुकाबले और इस बार के मुकाबले की बात करें तो इस बार कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। चेहरा पहले से कांग्रेस के अंदर तय है कि कमलनाथ के चेहरे पर ही 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। सारे नेता उनके आसपास ही नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी छत्रप हैं, दिग्गज नेता कहे जाते हैं। और अब कांग्रेस के अंदर ये कह सकते हैं कि एक दो सीट भी नगर पालिका या नगर निगम की कांग्रेस के खाते में आती है। खासकर नगर पालिका की बात करें, नगर निगम की बात करें तो कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 16 के 16 नगर निगम में बीजेपी के कब्जा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है कि करीब 16 में से आधी नगर निगम पर कब्जा किया जाए, जिससे 2023 से पहले एक बड़ा मैसेज जनता को भी जाएगा, साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी जाएगा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में काफी मजबूत है। लेकिन बीजेपी भी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है और बीजेपी की कोशिश यही है। बिल्कुल, शाम 4 बजे राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।